बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़ामतुल हद्द अलल ईमान, लोंडी पर हद कायम करना। कि अगर कोई लोंडी किसी की ज़िना करे तो उसे 3 दफ़ा उस पर हद लागू की जाए, कोड़े लगाए जाएँ अल्लाह की किताब के मुताबिक। अगर वो फिर इसको दोहराए इस अमल को तो उसे बेच दिया जाए, चाहे एक रस्सी के बदले ही बेचा जाए। शराब की हद क्या जी? कुरान के अंदर तो वाज़ेह तौर पे बयान नहीं है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 जूते मारे शराबी को। और ये अगली रिवायत में कि शराबी आया तो आपने उसे 2 छड़ियों के साथ 40 मारे, तो गोया 80 हो गए। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी 40 मारते थे। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से मशवरा लिया क्या किया जाए, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने कहा कि अल्लाह की हदों में सबसे कम हद जो है वो 80 कोड़े हैं। तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शराब की जो हद है, सज़ा है, वो 80 कोड़े मुकर्रर फरमा दी। और ये हद इसलिए मुकर्रर की कि शराबी जो होता है वो शराब पी के तोहमत लगाता है, बहतान बांधता है, और बहतान की सज़ा 80 कोड़े है। तो बस इस वजह से इसकी सज़ा 80 कोड़े हुई। मन शरीब अलखमर फजलिदो व मन आदा फिर राबियात फ़क्तुलू, 3 दफ़ा जो शराब की हद खा चुके फिर शराब पिए तो उसे कत्ल कर दो। ये कत्ल करने वाला हुक्म मनसूख हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म तो दिया था, लेकिन जब आपके पास एक केस आया जिसने 4थी दफ़ा शराब पी थी और वो 3 दफ़ा हद उस पर लग चुकी थी, तो आपने 4थी दफ़ा उसे कत्ल नहीं किया बल्कि उस पर हद लगाई। ये सारी वजाहत इसमें लिखी है। कम तुक्ता यदुस सारिक़, कितनी चोरी पर चोर का हाथ काटा जाएगा। चोरी क्या होती है? माल महफूज को मौज़े महफूज से उठा लेना। माल महफूज हो और महफूज जगह पे हो, वहाँ से उसको गायब कर लेना चोरी है। डाका मारने को चोरी नहीं कहते, और डाके की हद हाथ काटना नहीं है। आगे सारे बाब आएंगे। ये चोरी की हद है हाथ। डाका बड़ा जुर्म है, उसकी सज़ा काजी मुकर्रर करेगा, वो इससे बड़ी होगी। और चोरी होनी चाहिए माल महफूज और मौज़े। माल महफूज का मतलब कि वो इतना माल हो जिसे माल कह सकें, कीमती हो, ठीक है ना। किसी ने अगर तिनके उठा ली हैं तो उस पर हद लागू नहीं होगी। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे मस्जिद का सामान अगर कोई उठा लेता है तो उस पर भी हद लागू नहीं होगी, कोई और सज़ा दी जाएगी उसे। हद लागू नहीं होगी क्योंकि उसकी इस हरकत को चोरी नहीं कहा जाता, कि जो माल है वो आम पड़ा हुआ है और सब के लिए वो मस्जिद की चीज़ें पड़ी होती हैं। अच्छा जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4थे दिनार या उससे ज़ायद की चोरी पर हाथ काटते थे। अगली रवायत देखें, आपने हाथ काटे फ़ी मिजन्निन, एक ढाल चोरी की थी किसी ने, और उस ढाल की कीमत थी सलासतु दराहिमा, 3 दिरहम। चोर का हाथ काट के उसकी गर्दन में लटका दिया जाए। रावी कहते हैं मैंने फजाला बिन उबैद से पूछा क्या ये सुन्नत है, चोर का हाथ काट के गले में लटकाना? तो उन्होंने फरमाया इसी तरह एक केस आया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ काटा, हाथ काटने का हुक्म दिया, हाथ काटा गया, फिर आपने हुक्म दिया उसकी गर्दन में उसका हाथ लटका दिया गया। खाइन, मुख्तलिस और मुंतहिब। खाइन चोर, मुख्तलिस उचक्का, मुंतहिब डाकू, चोर उचक्का डाकू। सॉरी, खाइन चोर क्या गया, ख़यानत करने वाला। यानी कि ये चोरी इस अंदाज में होती है कि मिसाल के तौर पे मुझे किसी ने कहा फ़लाँ जगह से एक पेटी ले आओ, उसके अंदर आम पड़े हुए हैं, बल्कि मैं लफ्ज़ मुझे हटाता हूँ। किसी को किसी ने कहा कि फ़लाँ जगह से एक आम की पेटी लाओ, वो पेटी लाया, रास्ते में उसने उसमें से 5 आम गायब कर लिए और कहा जी मिले ही इतने। अब इस पर हम चोरी का इतला क्यों नहीं करते? क्योंकि ये माल महफूज नहीं था, उसी के पास था ना। चोरी की तारीफ ज़हन में रखनी है, माल महफूज हो और मौज़े, इसने लाते हुए डिलीवर करते हुए उसमें घपला किया। खाइन का मतलब कर ला घपला करने वाला, समझ आई ना। है तो चोरी, लेकिन इस पर हम चोरी का इतला क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इस पर हद लागू नहीं होती, इसकी कोई और सज़ा है, धोखे की सज़ा है। खाइन, मुंतहिब और मुख्तलिस पर कत्ए यद नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनकी ये सज़ा
नहीं है। सारिक़ व सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, तो ये जो इस तरह 2 नंबरी करे और चोर उचक्का हो, यहाँ चोर बता दिया कौन सा चोर है, और जो डाकू है उसकी सज़ा क़त्ए यद नहीं है। लाक़त फ़ी समरिन वला कसरिन, फल चुरा लिए किसी ने या खोशे चुरा लिए, तो उस पर भी क़त्ए यद की हद लागू नहीं होगी, कोई और सज़ा दी जाएगी। अन ला तुक़तउल ऐदी फ़िल ग़ज़वी, ग़ज़वात के अंदर किसी ने चोरी की तो वहाँ पर भी क़त्ए यद नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ज़रूरी है ना, हाथों की ज़रूरत है। वहाँ अगर हाथ काटना शुरू कर दिए जाएँ तो फिर जो ग़ज़वात का मेन मकसद है वो फ़ौत हो जाएगा। ला तुक़तउल ऐदी फ़िल ग़ज़वी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सुना कि ग़ज़वात के अंदर हाथ नहीं काटे जाएंगे। फिर रजुली यका वला जारियती इमराती, आदमी ने अपनी बीवी की लोंडी से ज़िना कर लिया। अपनी लोंडी से तो सोहबत जायज़ है ना, लेकिन किसी की लोंडी से सोहबत जायज़, चाहे वो बीवी की ही क्यों ना हो। अब उसकी सज़ा भी वही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। हज़रत नुमान बिन बशीर कहते हैं, मैं वो फ़ैसला करूँगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अगर तो इसकी बीवी ने अपनी लोंडी को इसके लिए हलाल कर दिया था तो मैं 100 कोड़े मारूँगा इसे, और अगर हलाल नहीं किया था तो मैं इसे रजम कर दूँगा। फिलमरात इज़स्तुक्रिहत अला ज़िना, ज़बरदस्ती किसी से ज़िना कर लिया जाए तो जो मजबूर है उस पर हद लागू नहीं होगी। कोई मर्द औरत से ज़बरदस्ती ज़िना करे या कोई औरत किसी मर्द से ज़बरदस्ती ज़िना करे, तो जिससे ज़बरदस्ती की गई है उस पर हद लागू नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद वाली जो रिवायत है ना दूसरी, ये देखें। एक औरत अहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज के लिए निकली, फ़तलक़्क़ाहा रजुलुन फ़तजल्ला लहा, एक शख्स ने पकड़ लिया और ज़िना कर लिया, हाजत पूरी की। वो चीखती रही और वो चला गया। एक और शख्स आया तो औरत ने कहा, एक फ़लाँ शख्स ने ना ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसे ऐसे लिबास पहने हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया है। और इतने में ना मुहाजिरीन की एक जमात भी गुजरी वहाँ से। औरत ने उनको फिर बताया कि ये हुआ, और वो चल पड़े और उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। उनके गुमान में था कि यही जो उसने पहचान बताई, मशकूक होता है ना, मशकूक अफराद को ले लिया, बाद में पता लगता है ये दुरुस्त थे कि नहीं। मशकूक अफराद, मशकूक को पकड़ लिया और वो औरत के पास लाए। औरत ने कहा हाँ यही है, क्योंकि वो रो रही थी, उसे सही तरह पता नहीं लगा या उसने उसको सही तरह देखा नहीं। तो कुछ जो शबाहतें थीं कपड़े की, रंग की, उसने कहा हाँ यही है। बसा औकात आदमी कद कामत में एक जैसे लगते हैं। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। अब चूँकि ज़ाहरी तकाजा यही था, गवाह थे, गवाही थी, लोगों ने पकड़ा था कि ये ज़ानी है, तो आपने हुक्म दिया इसे रजम कर दिया जाए, क्योंकि वो था शादीशुदा। अल्लाह अकबर। हालांकि ये ज़ानी नहीं था, इस पर सिर्फ शक किया गया ये ज़ानी। जब आपने हुक्म दिया ना इसे रजम किया जाए, तो काम साहिबु हल्लदी वक़ा अलैहा, तो वो शख्स खड़ा हुआ जो ज़ानी था, उसको मलामत हुई। उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह अना साहिबु, हाँ मैं हूँ मुजरिम। आपने कहा औरत को छोड़ो, अल्लाह ने औरत को माफ़ कर दिया और पहले आदमी के लिए अच्छी बातें कही, बाइज़्ज़त बरी किया, और जिसने ज़िना किया था आपने कहा उसे रजम कर दो। और साथ आपने कहा इसने वो तौबा की है कि अगर ये सारी ये तौबा सारे मदीना वालों पर डाली जाए तो सबको बख्शवा ले। ये बड़ी बात होती है कि जब पता है कि मुजरिम सामने आ गया, वो जा रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन उनको पता था यहाँ बच जाऊंगा तो हशर में डबल गुनाह हो जाएंगे, एक तो ज़िना का और दूसरा उसके कत्ल का। तो उन्होंने तौबा कर ली। बाब माजा फ़ीमा यक़अल बहीमती, जो जानवरों से बदफेली करे। कुछ रिवायतें आई हैं कि कत्ल कर दिया जाए आदमी को भी और जानवर को भी, क्योंकि उसका गोश्त खाने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूह जानना है और उससे मनफियत हासिल करने को। तो ये सिर्फ ज़जर तौबीख डराने के लिए हुक्म है, वरना ये सज़ा उसकी कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म का मतलब लाजमी और यकीनी हतमी सज़ा नहीं है, काजी की सवाबदीद पे है, वो उसे कोई भी सज़ा दे। अगली रिवायत देखें, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं जो जानवर के साथ बदफेली करे उस पर हद लागू नहीं होगी, सज़ा मिलेगी लेकिन हद लागू नहीं। लूती की हद क्या है?
देखें, फरमाया गया कि जो लूतियों वाला काम करे फ़ाइल को भी कत्ल कर दो, मफ़ूल को भी। फ़ाइल और मफ़ूल को तब कत्ल करो जब दोनों की रज़ामंदी हो, लेकिन अगर कोई मजबूर है तो वो मुआफ़ है। बल्कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ग़ालिबन इसी तरह मनकूल है कि एक दीवार खड़ी करके वहाँ पे लूती को खड़ा करके दीवार उस पर गिरा दी जाए, मरता है तो मर जाए, बचता है तो बच जाए। यानी कि बड़ी सख्त सज़ा देने का हुक्म है। ये हद लागू नहीं होगी, यानी कि इनके लिए ये 100 करोड़ वाली बात नहीं है। काजी सख्त से सख्त सज़ा दें इन्हें, वो केस देख के, मौका देख के, जो मामलात हैं, किसने जुर्म किया, आदि मुजरिम है, किस तरह का मुजरिम है, फिर काजी उसके लिए कोई सज़ा तजवीज़ करेगा। और देख लें आगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अला उम्मती, मुझे अपनी उम्मत पे सबसे ज़्यादा खौफ इस बात का है अमलु कौम लूत, कि ये लूतियों वाले काम करेंगे। मुर्तद का बयान, मुर्तद की सज़ा कत्ल है, लेकिन ये फ़ैसला काजी करेगा या हाकिम करेगा, किसी बंदे को ये फ़ैसला करने का या इस सज़ा देने का हक़ नहीं है। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने पूरी कौम को आग लगा दी और ये कौम इस्लाम से फिर गई थी। तो जब इब्ने अब्बास तक ये बात पहुंची, उन्होंने कहा अगर मैं हज़रत अली की जगह होता तो मैं आग लगाने की बजाय उनसे लड़ता, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि उन्हें कत्ल करता कि जो मम बद्दल दीना हूँ, अपना दीन बदले फ़क़्तुलूहु, उसे कत्ल कर दो, उसे कत्ल कर दो। ये हाकिमों को कहा जा रहा है, और मैं उन्हें जलाता ना, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सज़ा ना दो जो सज़ा सिर्फ़ अल्लाह देता है, वो आग की सज़ा है। तो किसी को भी आग की सज़ा नहीं देनी चाहिए। और जब ये बात हज़रत अली तक पहुँची तो आपने कहा सदक़ा इब्ने अब्बास ने। और ये जिस कौम को हज़रत अली ने जलाया था ना, इन्होंने पता क्या किधर रखा था, वो कहते थे हज़रत अली खुदा हैं। ये कौम कहती थी हज़रत अली नाउज़ बिल्लाह क्या है। और जब जल रहे थे ना, तो जलते हुए वो कौम हंस रही थी, खुश थी कि हमें हमारे खुदा ने जलाया, क्योंकि जलाने की सज़ा सिर्फ खुदा दे सकता है। तो हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है कि ये खुदा है। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फ़ीमन शहर सिला, जो किसी मुसलमान पर असलहा ताने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो हम में से नहीं है। समझ आई ना। जादूगर की हद क्या है? जादूगर की सज़ा है दरबतुम बिस्सैफ, तलवार मार के उसका सर उड़ा दिया जाए। फिल गाली, जो गुलूफ करे उसके साथ क्या किया जाए, यानी कि जो माले गनीमत के अंदर हेरा फेरी करे उसके साथ, तो उसका सारा सामान जला दिया जाए, ये उसकी सज़ा है। अच्छा, इस रिवायत को ज़रा ज़हन में रखना। और यहाँ एक लफ्ज़ है, मैं हाईलाइट करता हूँ, फ़वुजिदा फ़ी मताही मुसहफ़, वो जिस शख्स ने ऐसा किया उसके सामान में ना मुसहफ़ था, कुरान था। तो हज़रत सालिम कहने लगे बिअ हादा व तसद्दक़ बिसमनिही, कुरान को फ़रोख्त कर दो और उसकी कीमत सदका कर दो। कि कुरान की ख़रीदो फ़रोख्त, ये ड्रामा बनाया हुआ लोगों ने, जो कुरान की कीमत नहीं होती, हदिया होता है। वैसे उसका ख़र्चा 300 रुपये और हदिया क्या 1000 रुपया ले देते हैं। ये ड्रामेबाजी है। हदिया तो होता है तोहफ़ा, कि बग़ैर किसी हिवज़ के, बग़ैर मुतालबे के ये ले ले। समझ आई ना। ये पता नहीं कीमत को हदिया, ये कहाँ से चीज़ चली है, मेरे समझ से ये बालतर है। बिअ हादा व तसद्दक़ बिसमनिही, इसको बेच दें और इसकी कीमत सदका करेंगे। देख लें, कायदे कुरान, सुपारे, इन सब की ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है, और क़ीमत का इनाम देना चाहिए। या दिया क्या होता है, अगर कोई वो करना चाहे, यानी कि कीमत को हदिया किया, तो ज़ेन यही होगा ना कि हदिया ज़रा अच्छा लफ्ज़ है और कीमत बुरा। तो ये कहाँ लिखा है कि कीमत बुरा लफ्ज़ है? अल्लाह कह रहा है वह अहल्लल्लाहुल बैअ, बै को उसने हलाल कर दिया है। तो फिर एक बंदा कहे जी बै लफ्ज़ ही बुरा है, समझ आई ना। तो ये ज़रा ज़हन में रखना और इन चीज़ों को देखना। एक चीज़ इल्मी मैदान में जब आते हैं ना, तहकीकी प्याले में, तो चीज़ बदल जाती है। अदब अपनी जगह, सारे मामलात अपनी जगह, लेकिन तहकीक के मैदान में उसको जब देखा जाता है ना, तो सबसे बड़ा अदब यही है कि इल्म पर अमल किया जाए। कोई शख्स किसी को खुसरा कहे, यक़ूलु लिआखर या मुखन्नस, यहूदी कहे किसी को, तो उसे 20 ज़रबे मारो, 20 थप्पड़, 20 डंडे, कुछ भी। और अगर कोई खुसरा कहे किसी को, मुखन्नस कहे,
तो उसे 20 ज़रबे मारो, और अगर कोई किसी महरम से ज़िना करे तो उसे कत्ल कर दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा ये सज़ाएं ख़ुद देना शुरू कर दे, वो मुकदमा लेकर जाए, काजी फ़ैसला करे, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो सज़ाएं देंगे। हर बंदा ही शुरू अगर कर जाए तो फिर फ़ैसले कहाँ होंगे, फिर अदालतों का मकसद क्या है? समझ आई ना? आपको जी नहीं, आपने कहा जी यूँ करो 20 मारो तो मैं 20 मारूंगा, ये तो 20 तो तब बचेगी ना जब उसका जुर्म साबित होगा, और जुर्म साबित कहाँ होगा? अदालत में। और फिर सज़ा कौन देगा? जो सरकारी लोग होंगे। ताज़ीर का बयान, जुर्माने का बयान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की हदों के अलावा 10 से ज़्यादा कोड़े ना मारे जाए। अगर किसी को सज़ा देनी है कोड़ों की तो फिर 10 कोड़ों से ज़्यादा सज़ा ना दी जाए। शिकार का बयान, कुत्ते के शिकार से क्या खाया जाएगा और क्या नहीं खाया जाएगा। अर्ज़ किया आका हम शिकारी लोग हैं, तो आपने फरमाया जब कुत्ते को भेजो और अल्लाह का नाम लो उस पर, और कुत्ता जो चीज़ तुम्हारे लिए रोक ले उसे खा लो। अर्ज़ किया आका अगर वो कत्ल कर दे, आपने कहा अगर कत्ल भी कर दे फिर भी खा लो। पूछा आका हम तीर अंदाज भी हैं, तो आपने फरमाया जो तेरा तीर रोक ले उसे खा, यानी कि तेरा तीर जिस चीज़ को मार दे उसे खा लो। फिर पूछा आका हम सफ़र में रहते हैं और हम यहूदियों ईसाइयों के पास और मजूसियों के पास गुजरते हैं, हमारे पास तो बर्तन ही नहीं होते, तो हम उनसे बर्तन लेते हैं। आपने कहा अगर तुम्हारे पास बर्तन ना हो और उनसे बर्तन लेने पड़े तो उनके बर्तन पानी से धो लो, फिर उन बर्तनों में खा भी लो और उन बर्तनों में पी भी लो। ठीक है जी। अगली रिवायत में भी इसी तरह ही है, लेकिन ये है कि अगर आपने जिस कुत्ते को शिकार के लिए छोड़ा और उस कुत्ते के साथ कोई और कुत्ता शरीक हो गया तो अब वो शिकार जायज़ नहीं है। अच्छा, इसके अंदर पूछा आका हम मेरास के ज़रिए भी शिकार करते हैं। एक होता है तीर, नोक होती है, उसकी नोक हटा दी जाए, जो खाली डंडा होता है उसे मेरास कहते हैं। तो आपने फरमाया अगर वो उसको, आगे पूरा चैप्टर आएगा इस हवाले से, अल मुख्तसर ये कि डंडा है ना, डंडा, अगर तो वो शिकार डंडे की ज़रब से मरा है तो वो मुर्दार है, और अगर उस डंडे की नोक से वो ज़ख्मी होकर मरा है तो वो हलाल है। समझ आई ना कि नहीं आई? आ गई ना? तो मेरास का शिकार का हुक्म ये है। मजूसे के कुत्ते से शिकार ना करें जी, मना किया गया। बाज का शिकार करना, एक है बाज को शिकार करके खाना, यह है बाज के जरिए शिकार करना। समझ आई ना? बाज के जरिए शिकार करना। पूछा गया तो आपने फिर मामसका अलई का फकुल, बाज तेरे लिए जो चीज़ रोक ले वो खा ले। समझ आई ना? तो ये बाज भी उन परिंदों में से है जिसके हवाले से, जिसे जवारे में शुमार किया जाता है। अल्लाह ने फरमाया वमा अल्लमतुम मिनल जवारे। ठीक है जी। एक शख्स ने शिकार को तीर मारा और शिकार गायब हो गया, अगले दिन मिला। रावी ने पूछा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तीर फेंका था, मुझे वो कल मिला और मेरा तीर उसमें था। तो आपने फरमाया अगर तुझे यकीन है कि तेरे तीर ने ही इसे मारा है और उस जानवर पर किसी और दरिंदे के आसार नज़र नहीं आ रहे तो फकुल, तो उसे, लेकिन अगर उस पर नाखूनों के नोचने के निशान है तो उसका मतलब क्या है कि तेरे तीर ने इसे नहीं मारा। अब इसी तरह तीर मारा, शिकार को मिला नहीं और अगले दिन वो मिला, या जब भी मिला वो पानी में था, तो आपने कहा उसे ना खाओ। क्यों? क्योंकि हो ये नहीं पता कि उसे तेरे तीर ने मारा है या पानी ने मारा। वो कुत्ता जो शिकार खा ले जनाब, शिकार में से खुद भी कुछ खा ले, कि अगर कुत्ता छोड़ा सिखाया हुआ और अल्लाह का नाम लिया था और उसने रोका जो आपके लिए था उसमें से खाया, फला ताकुल, तो आप उसमें से ना खाएं। फइन्नमा अमसका अन नफ्सिही, क्योंकि वो शिकार उसने आपके लिए नहीं अपने लिए किया। मेरास का शिकार ये मैंने आपको बता दिया कि मा असब्त बिहद्दिही फकुल, जो उसकी धार से जख्म, जिसको उसकी धार, वमा असब्त बिहद्दी फकुल, और वमा असब्त बिअर्ज़ी फ़हुव वकीज़ुन, जिसको उसकी ज़रब मारे
वो क्या है? वो मुर्दा है। पत्थर से ज़बह करना, कि एक शख्स ने एक या दो खरगोश शिकार किए, पत्थर से ज़बह किया और लटका दिया। मुलाकात हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने कहा खा लिया जाए। पत्थर से ज़बह करना क्योंकि उसकी नोक होगी ना, कोना होगा और वो तेज़ होगी, और उससे अगर ज़बह किया है तो उसे खा लिया जाए। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़, आगे रिवायत आएगी, जो तेज़ धार हो और जानवर की रगें काटने की वो सलाहियत रखती है, उससे जानवर ज़बह करना जायज़ है। ज़रूरी नहीं कि छुरी ही हो और चाकू ही हो, किसी भी जगह पर कोई ऐसी चीज़ मिले, बांस मिल जाए, उसकी धार से ज़बह करें तो जायज़ है, मगर ये कि नाखून और दांत ना हो। को दांतों से करे तो जायज़, को नाखूनों से करे तो जायज़ नहीं है, इसके अंदर वहशत है। मसबूरा खाना ममनू है। मसबूरा का मतलब है जानवर को बांध दिया और फिर तीर मार के मारा है उसे, या नेज़े मार के मारा है, तो इस जानवर को खाना मकरूह है। इसे मुजस्समा भी कहते हैं। इस जानवर को खाना मकरूह का मतलब ये हराम, मकरूह तहरीमी है, जायज़ नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन अन लुहूम कुल्ली ज़ीनाब मिन अस्सबई व अन कुल्ली ज़ी मिखलब मिन अत्तैर, हर नोचने वाले परिंदे को और हर चीर फाड़ करने वाले दरिंदे को हराम करार दे दिया, और पालतू गधे भी हराम करार दे दिए। पालतू गधों की वजाहत मैंने बताई थी, ये ज़ेबरे को कहते हैं। और वानिल मुजस्समा, मुजस्समा से भी मना कर दिया, खलीसा से भी मना कर दिया, और वह अनतूत अलहबाला हत्ता यदाना, और लोंडियों से वती करना दरा हाल है कि वो हामला हैं, मना कर दिया जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। ठीक है। मुजस्समा बता दिया आपको मैंने क्या होता है, और खलीसा कहते हैं भेड़िए को, या हर वो चीज़ दरिंदा, या ठीक है, हर वो चीज़, उसको भी लिखा है कि आदमी ने जिसे पकड़ा और ज़बह करने से पहले वो मर गया, तो वो क्या है? खलीसा। इसे खाना भी जायज़ नहीं है। जनीन को ज़बह करना, जानवर ज़बह किए, अंदर पेट से बच्चा निकला है, जिंदा है, तो उसे भी ज़बह कर दिया जाएगा। कुल्ली ज़ीनाब, अच्छा ये हो गई रिवायत, हमने पीछे पढ़ ली। माकुतिया मिनल हय्यि फ़हुव मय्यितुन, किसी जिंदा जानवर का कोई उज़्व काट लेना वो हलाल नहीं होगा, वो मुर्दा ही होगा। लोग करते क्या थे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो लोग यजुब्बूना, वो काट देते थे, अस्निमतल इबली, ऊँटों की कुआने, और वह यक़तऊना लियातिल गनम, दुम्बों की चक्कियाँ काटते थे। तो आपने फरमाया जानवर की जो चीज़ काट दी जाए, हालांकि जानवर जिंदा है, फ़हुवा मैततुन, तो वो चीज़ क्या है? मुर्दार है, यानी कि वो चीज़ खाना जायज़ नहीं है। ज़बह किया जाएगा हल्क और लब्बा से, ये जहाँ तरी होती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू उसकी रान में भी नेज़ा मार देगा तो ला अज्ज़ान का, तो ये जायज़ है। यानी कि असल में बात ये है, इसे हम कहते हैं शिकार अगर कोई करे और वो रान पे मार के भी उसे ज़ख्मी करें, या इसको समझ लें आप ज़बह इस्तिरारी, ज़बह कि जानवर बेकाबू हो गया, अब गर्दन पे छुरी चलाना उसकी नज़र नहीं आ रही, तो उसको कहीं पे भी कुछ चीज़ मार के ज़ख्मी करें, वो गिरे, नेज़ा, तलवार, छुरी मारें, ज़ख्मी करें, वो नढाल होके गिरे, और जब वो गिर जाए तो उस पर सवार होकर उसे ज़बह कर दें। यानी कि कहीं पर भी उसे चीज़ मार के ज़ख्मी किया जा सकता है। कुछ और चीज़ें हैं, वज़क को कत्ल करना, छिपकली को मारना, जो पहली ज़रब में मारेगा उसके लिए कज़ा व कज़ा हसना, इतनी इतनी नेकियाँ, जिसने दूसरी ज़रब में मारी उसके लिए इतनी इतनी नेकियाँ, और तीसरी ज़रब वाले के लिए इतनी इतनी, यानी कि पहली ज़रब में मारेगा तो नेकियाँ ज़्यादा हैं, फिर कम और फिर कम होते जाएंगे। सांपों को कत्ल करना जनाब, ये बड़ी तवज्जो से सुनिएगा,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सांपों को कत्ल करो और स्याह धब्बों वाले सांपों को भी कत्ल करो, ज़त्तुफ़ियतैन वल अब्तर, और छोटी दुम वाले सांप को भी कत्ल करो, फ़इन्नहुमा यल्तमिसानिल बसरा, ये स्याह धब्बों वाले और छोटी दुम वाले जो सांप है ना, ये इंसान की बिनाई ले जाते हैं, इंसान की, कि ये देखते ही बिनाई ले जाते हैं। वयुस्क़ितानिल हुबला, और इनकी वजह से हमल गिर जाते हैं। आगे देखें, आपने फरमाया इन्ना लिबुयूतिकुम उम्मारन, तुम्हारे घरों में कुछ सांप रहते हैं, फ़हर्रिबू अलैहिन्ना सलासन, 3 दफ़ा उन्हें समझाओ कि यहाँ से चले जाओ, फ़इन बदा लकुम बअद ज़ालिका मिनहुन्ना शैउन फ़क़्तुलूहुन, अगर वो फिर नज़र आएँ तो फिर उन्हें पहली दफ़ा मारना मना है। क्यों? क्योंकि वो जिन्नात अगर होंगे तो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। आप जब अपनी हुज्जत पूरी कर लें, फिर आपने हुज्जत पूरी करने के बाद उन्हें मारा है तो वो सांप आपको नुकसान नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सांप नज़र आए घर में तो सांप को कहो इन्ना नसअलुका बिअहदि नूहिन व बिअहदि सुलेमान इब्न दाऊद, हम आपको हज़रत नूह और हज़रत सुलेमान बिन दाऊद का अहद याद दिलाते हैं कि अल्लाह तुज़ी या ना, कि आपसे उन्होंने अहद लिया था कि हमें तकलीफ़ नहीं दोगे। फ़इन आदत फ़क़्तलूहा, अगर ये कहने के बाद सांप फिर आए तो फिर उसे कत्ल कर दो। कुत्ते को मारना जी, आपने फरमाया अगर ये अल्लाह की एक मखलूक ना होती तो मैं इस सारे कुत्तों को कत्ल कर देता, लेकिन इसके बावजूद जो स्याह कुत्ते हैं इन्हें मार दो। क्यों? क्योंकि ये शैतान होता है, जिन होते हैं। कुछ रिवायतों में इसकी वजाहत मिलती है कि ये जिन होते हैं। ये देखिए, बल्कि इसके अंदर भी लिखा है अंदल कल्ब वल अस्वदा अल बहीम शैतानुन, समझ आई? और कल्ब अस्वद क्या है? जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी सफ़ेदी, बिल्कुल स्याह कुत्ता जो कुत्ता रखेगा मनम से कल्बन मायन कुसुम नजरी, जिसने कुत्ता रखा हुआ है ना शिकार के लिए ना हिफाजत के लिए, एवं शौकिया रखा हुआ है, रोज़ाना उसकी नेकियों में से 2 क़िरात कम हो जाते हैं। उसकी नेकियों में से क़िरात क्या है? एक रिवायत में आया ना कि जिसने जनाजा पढ़ा और पीछे चला, तदफीन तक चला, उसे क़िरात मिलते हैं अजर में। तो पूछा गया क़िरात क्या है? तो मुझे जितना याद पड़ता है जवाब ये दिया गया कि क़िरात एक गालिबन ओहद पहाड़ की मिसाल दी गई है, किसी पहाड़ की, कि ये एक क़िरात है और जिसकी नेकियां इतनी सी और रोज़ 2 क़िरात कम हो जाते हैं। समझ आई ना? और मैंने इसका इस्तिस्ना कर दी है आपको कि जो जिसने शिकारी कुत्ता रखा है या हिफाजत के लिए रखा है वो एक अलग बात है। ये बात हो रही है शौकिया कुत्ते की, और लोग तो साथ सुलाते हैं उसे बिस्तर पे। बाब मा जा फी ज़काती बिलक़सबि वग़ैरी, बाँस के साथ ज़बह करना, ठीक है? ये मसला मैंने बता दिया आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अनहरत दमा वज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि फ़कुलू, जो चीज़ खून बहा दे और उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसे खाओ, लेकिन वो दांत और नाखून ना हो। फिल बईरी वल बकरी वल गनम इज़ा नद्दा फसारा वहशियन युरमा बिसहमिन अमला, जनाब जानवर बेकाबू हो गया, जानवर बेकाबू हो गया है, तो अब वहाँ पे ज़ब्ह इख्तियारी नहीं होगा, ज़ब्ह इस्तिरारी होगा कि जैसे तैसे करके उनको ज़ख्मी करें और उसके बाद उन्हें ज़बह कर दें। बिहम्दिल्लाह ताला ये मज़ीद अब्वाबुल हुदूद सैद मुकम्मल हो गए और अब्वाबुल अदाही से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे।